जन्म महोत्सव रचहि सुजान और करहि राम कला कीरत गान। भगवान का जन्म हुआ है आज। मानो सारे नगर में इतनी प्रसन्नता हो गई, इतनी प्रसन्नता छा गई कि सारा नगर भरपूर्ण प्रसन्न हो गया। कैसा प्रसन्न हो गया? भरपूर्ण। भरपूर्ण का मतलब ये है कि पहले तो नंद बाबा ही प्रसन्न हो गए, चौथी पीढ़ी में संतान आई, चौथी पीढ़ी ने चौथे पन में आई। 90 साल के है गए नंद बाबा। 90 साल में नंद बाबा के घर पे कोई संतान हुई। और दूसरा, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? ब्रज में उनका मुखिया ने जन्म ले लिया है। कौन थे मुखिया? नंद बाबा। अब नंद बाबा के बाद मुखिया कौन बनेगा? नंद बाबा के पुत्र। सारा नगर प्रसन्न था। अच्छा, नंद बाबा को कैसे पता चला? ये तो भगवान की माया थी। भगवान तो प्रकट होकर के आए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने प्रकट होकर के ही जन्म लिया। विशाल जी, भगवान प्रकट होकर के आए तो भगवान ने प्रकट होकर के जन्म लिया, तो जन्म लेकर के आए भगवान। कल तो यहाँ इतनी धूम मची थी, पूरे पंडाल में ऐसे लग रहा था मानो कि ये अब कोठौंदा नहीं है। कल तो ऐसे लग रहा था जैसे ये श्रीधाम वृंदावन बन गया हो। बड़ा सुंदर लग रहा था कल, बड़ा आनंद आ रहा था। सब माताएं खूब आनंद दे रही थी। भगवान का बड़ा सुंदर कल जन्म हो रहा था। जन्म महोत्सव रचहि सुजान करहि राम कला कीरत गान। सोचो, कल्पना करो, भगवान ने कितने दिन के बाद जन्म लिया? भगवान ने 5,500 वर्ष के पहले जन्म लिया था। और हम लोग कब मना रहे जन्म? 5,500 वर्ष बाद मना रहे। फिर भी हमारे हृदय में आनंद है, क्योंकि जहां जहां भगवान तो प्रकट हुए ना। भगवान ने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। ये तो हम सब लड़ते हैं मात्र। हम सब तो लड़ाई झगड़े में अपने समय को कहे तो व्यतीत कर देते। भगवान ने वास्तव में स्पष्टीकरण अगर देखा जाए तो भक्तों के लिए ही जन्म लिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामना आहूया विप्राण वेदा ज्ञान स्नात सुचरलंकृता। भगवान का जन्म लेने में कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। किसके लिए लिया? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये प्रकट क्यों हुए? विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल। यहां पर वेद कह रहा है कि भगवान जब प्रकट होकर के आते जब भक्तों पर संकट हो। भगवान हम सबके बाप हैं। बाप मतलब कहा जाए तो अति सूक्ति पिता है। हम सबको पालने वाला कौन है? भगवान। हाँ, अब एहसान किसी का कोई नहीं मानता, वो बात एक अलग है। संसार में कोई किसी का एहसान थोड़ी मानता। मानता कोई किसी का एहसान? करवा चौथ निकलने के बाद पत्नी पति का एहसान नहीं मानती। अरे वाह, तुमने कोई कन्न थोड़ी कर दिया, लाए तो धुतिया सो देख लिया तुम्हें छन्नी में। हम भी तो 12 घंटा तुम्हारे चक्कर में उपास से रहे। एहसान कौन किसका मानता? अच्छा भैया, भारत में ये बड़ी प्रचलन की तिथि निकली, करवा चौथ। हमने किसी से पूछा, हमने कहा भैया ये करवा चौथ में क्या होता है? बोले जो करवा चौथ का व्रत रहता है
उसके पति की लंबी उम्र हो जाती है। हमने कहा कैसे? बोले छन्नी में देखने से। हमने कहा तो सही है, फिर एक छाछ ले लो, जहां पति रहे वहीं छाछ को लेकर के चलती रहो। उम्र इतनी बढ़ जाएगी कि तुम मर जाओगी लेकिन वो जिंदा ही बना रहेगा। है? अगर करवा चौथ को अगर एक और नाम दिया जाए द्वितीया चौथ, माताओं के लिए शॉपिंग करने का सबसे अच्छा समय है करवा चौथ। बड़ी सजावट। अच्छा ये भी क्लियर नहीं कि करवा चौथ के दिन व्रत ही रह रही है, का ठिकानो बीच में पानी पी लो हो। किसको पता? बताओ, किसी को पता? तो कहने का मात्र इतना अभिप्राय है, जो करो वो अच्छा करो। भगवान ने जन्म लिया, किसके लिए लिया? भक्तों के लिए। भगवान ने जन्म लेकर के पृथ्वी लोक पर आए, किसके लिए आए? बोले भक्तों के लिए। जब जब भक्तों पर कोई भी समस्या हुई, जब जब भक्तों पर कोई भी हैरानी हुई, तब तब भगवान भक्तों का संकट टालने के लिए भगवान अवतार लेकर के आए। और आज भगवान ने नंद बाबा के घर में जन्म लिया। वैसे जन्म तो लेकर के आए कारक से, लेकिन वसुदेव जी छोड़ करके आए, इसलिए पूरे नगर में शोर हो गया, नंद के लाला हुआ, नंद के लाला हुआ, नंद के लाला हुआ। यशोदा सो रही, आज इतनी सो रही जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा खूब सो रही। नंद बाबा की बहन उठी सुनंदा, आय हाय। सुनंदा ने जब देखा तो सुनंदा तो बड़ी चिंता में हो गई। है गयो, है गयो, है गयो, है गयो, खूब तेजी से भागी। सबने पूछा अरे बाबरी कहाँ है गयो? अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। अरे बता तो सही कहाँ है गयो? नहीं बताऊंगी, नंद बाबा के पास आऊंगी। दौड़ करके पहुंच गई, नंद बाबा है गयो? नंद बाबा ने पूछो कहाँ है गयो? ऐसे ना बताऊंगी। अरे कैसे बताएगी? बहनें बड़ी चालाक होती हैं, चाहती हैं कि भाई का जितना भी सोना चांदी है सब ले जाए भर के। ये हम नहीं कह रहे, ये भाभी बोलती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भाभी बोलती हैं। आपकी भाभी ने नहीं कहा, लेकिन आप चिंता ना करें। कल माताजी हमसे कह रही थी गुरुजी बच जाने दो, 2 दिन और बचे। मुंह देखी पंचायत कर देते हो, हमको ही सबके सामने बुरा बना देते हो। अब देखो भैया, हम लोग तो हैं कथाकार, हमें सबको खुश करके जाना है। कोई ना खुश हो गया तो वही पीछे से गाली देगा। तो कल हमने इनके पूरे परिवार को खुश कर दिया, सबके मुंह पे सब जैसी बात करी हो, सियावर रामचंद्र की जय। अपने गए रूम में सो गए। हम लोग तो कथाकार है ना, हमारा कर्तव्य है कि सब प्रसन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग। हमारा ध्येय सब प्रसन्न रहे। हमारे किसी की बड़वाई करने से अगर कोई प्रसन्न होता है तो दिक्कत क्या है? बना रहे। तो सुनंदा कहती, बोले है गयो? नंद बाबा ने कहा कहाँ है गयो? ऐसे नहीं बताऊंगी, नैंग लूंगी। अच्छा क्या लेगी नैंग? बोले अब ऐसे थोड़ी बता दूंगी। अरे बता तो सही, कहाँ नैंग लेगी? मैं उस नैंग को देने के लिए तैयार हूं। सुनंद बाबा से कहा लाओ 9 लखा हार। अच्छा बोले हाँ। 9 लखा? बोले हाँ। नंद बाबा ने उठाई पूरी गोदरेज की चाबी, बोले लो ले, ये है, ले जा जा, जो तुझे चाहिए वो निकाल दे। धन्य है वो टेम दी थी, सो कछु बात नहीं है। 9 लखा है, नकारो हुज्जे। आज की बहन खा अगर गोदरेज की चाबी दे दे तो वह पूरी गोदरेज साफ करके भाग ले है। अब नंद बाबा ने पूछा अब बता कहाँ है गए हो? अरे नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर पर लाला का जन्म है गयो। बोले नंद के लाला की जय। लाला का जन्म है गयो? बोले हाँ। अरे वाह, नंद बाबा की सुध बुध छूट गई और सुध बुध को त्याग करके नंद बाबा नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम
सूत मागध वंदेव्यो ये निविद्योपजीवनः। नंद बाबा का हृदय आज इतना विशाल हो गया कि लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचकों को याचक कर दिया, सूत को मागध कर दिया, बंदीजन इतने बहुमूल्य रत्न भूषणों को नंद बाबा के घर से भर भर करके ले जा रहे हैं। रास्ते में जब बातें करते, चोरे तू का लायो, दूसरा कहता है भैया मैं तो चांदी के बर्तन लेके आयो हूं, देख चांदी को लोटा, चांदी की थारी, दूसरों बोलो दारी के तू चांदी लेवे गयो, देख मेरे पास तो सोने की थारी है। मतलब नंद बाबा ऐसे लुटा रहे हैं, ऐसे लुटा रहे हैं, ऐसे लुटा रहे हैं कि मानो साक्षात लक्ष्मी मैया प्रकट होकर के नंद बाबा पर प्रसन्न होकर के लुटा रहे हैं। और सही भी बात है, लक्ष्मी मैया तो प्रकट ही होंगी ना, उनके तो पतिदेव का जन्म हुआ है। सारे नगर में कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं हीरे, कहीं जवाहरात, सब जगह वितरण हो रहा है। मानो सारे नगर में प्रसन्नता की छटा छा गई, पूरा नगर प्रसन्न हो गया। नंद के घर लाला का जन्म है गया, नंद के घर लाला का जन्म हो गया, नंद के घर लाला का जन्म हो गया।